आजकल 3 पैरों वाला हंसता खेलता कुत्ता देखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पप्स इतने हिम्मत वाले होते हैं कि कई बार वो ये भूल ही जाते हैं कि उनका एक पैर गायब है। लेकिन अगर उनका एक नहीं बल्कि 2 पैर गायब हो जाएं तो आपने पक्का कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि ऐसा कुछ देखेंगे और इस तरह की अनसोची चीज़ों की बात चल रही। तो भाई इस वीडियो में ऐसी ढेर सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो पेश है थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम का नया एपिसोड। अगर आप दुनिया के उन 3.5% टू 6.5% लोगों में से एक हैं जिन्हें अराक्नोफोबिया है, तो आप सोचते होंगे स्पाइडर्स बेहद डरावने और जालिम जानवर हैं। लेकिन आप गलत हैं, वो बिल्कुल भी बेरहम नहीं हैं। इनकेस आपको नहीं पता कि ये चीज क्या है, तो ये है कोस्टारिका की स्पाइनी ऑब विवर स्पाइडर। और ये अजीब फड़फड़ाता क्रैक जो उसकी पीठ पर दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये उसके जिस्म में धड़कता हुआ दिल है। स्पाइडर्स का दिल बड़ी नाजुक जगह लोकेटेड होता है। ये उनके पेट के फ्रंट डोर्सल साइड पर एक मस्कुलर कैविटी में होता है, जिसे पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। ट्यूब के शेप का दिल पीछे से आगे की तरफ पंप करता है और बड़ी धमनी से आर्टरीज में खून धकेलता है, जो पैरों और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ताकत देता है। अगर आप किसी स्पाइडर के नजदीक जा सकें, जैसे कि इस क्लिप में यूट्यूबर क्वा और पावर, तो आपको उनका दिल धड़कते हुआ मिलेगा। सोचिए, ये छोटा सा दिल धड़कना बंद कर देगा जब आप किसी मकड़ी को मार देते हैं। इंसानों को पता ही नहीं है कि स्पाइडर्स के भी दिल होते हैं। जब स्पाइडर्स ने ये सुना तो सबने एक सुर में रोना शुरू कर दिया। मकड़ियों को हमने रूखेपन से ट्रीट किया भाई, लेकिन अब वक्त आ गया उसका हर्जाना अदा करने का, वो भी इस वीडियो को लाइक करने की बेहद कम कीमत पर। सब्सक्राइब बटन दबाकर और उस छोटे से बेल आइकन को गुदगुदाकर इस तरह मेरा मजेदार कंटेंट आप कभी मिस नहीं करेंगे और ये 8 पैरों वाले जीव आपके दोस्त बन जाएंगे। आप जानते हैं ना क्या करना है? आपके लिए एक सवाल, एक साथ 42 जंगली स्वरों को कैसे पकड़ेंगे? खुद देख लीजिए। एक सरल सी जुगत, एक बड़ी साइज का बोआ ट्रैप है। वाइल्ड होक्स खाने के लालच में अंदर आ जाते हैं और उनके खाने में बिजी होते ही पीछे से गेट गिर जाता है। ये सब कुछ अक्सर एक तरह के ट्रिप वायर सिस्टम से जुड़ा होता है, जैसा आप इस अफरा तफरी से भरे क्लिप में देखेंगे। बोअर्स गेट के गिरने की आवाज से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं और उन्होंने फौरन एक बच्चे की तरह इधर उधर भागना शुरू कर दिया। आपको ये सब गलत लगा होगा, लेकिन जंगली सुअर असलियत में घुसपैठ करके तबाही मचाने वाली प्रजाति है, जो न सिर्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद कर सकते हैं बल्कि लोगों को चोट भी पहुंचाते हैं। अकेले टेक्सास में ये लगभग $52 लाख का नुकसान हर साल कर देते हैं। टेक्सन्स इनको कंट्रोल करने के लिए नई नई तिकड़म में फिट करने में माहिर हो चुके हैं। मडी रुकस हॉक ट्रैपिंग को एक 900 एकड़ के खेत से जंगली हॉक्स को हटाने के लिए बुलाया गया था। उनकी क्रिएटिव इंजीनियरिंग देखने के काबिल है भाई। वो प्यारा सा 2 पैर वाला कुत्ता याद है जिसको आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था? चलिए फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है ड्यूस द अलमाइटी, जिंदगी से टूटकर प्यार करने वाला 2 साल का मजबूत शार्पेई। ऑफ कोर्स ड्यूस ऐसा पैदा नहीं हुआ था। मई 2019 में उसके इस दुनिया में आने के बाद उसकी माँ पेनी थोड़ी बेचैन और पहली बार माँ बनने की वजह से टेंशन में थी। ड्यूस जब 3 दिन का था तब मुसीबत आई। उसकी माँ ने एक एक्सीडेंट में उसके 2 पैर तोड़ दिए। एक्सीडेंट उसकी सफाई करते वक्त हुआ था। तब ड्यूस की ओनर जेन उसको दवा खाने ले गई, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल सकी। जेन ने हार नहीं मानी और अपनी नजदीकी वेट के पास गई। वेट ने उससे पूछा, 2 पैर वाला कुत्ता कैसा रहेगा? शुरू में जेन को भरोसा नहीं था कि नन्हा ड्यूस एक अगले और एक पिछले पैर के साथ कैसे जिएगा, लेकिन आप देख ही रहे उसे दूसरे कुत्तों की तरह दौड़ भाग करने में और अपने साथियों के साथ खेलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। ड्यूस सभी आउटडोर एडवेंचर्स का शौकीन तो है ही और उसे तैरना भी पसंद है। जेन साथ बनी रही और ड्यूस के शानदार किस्से सुनाए। इसके लिए जोरदार तालियां भाई। चाहे उसके 2 ही पैर हों, ये छोटा पपी एक बड़ी सीख देता है। क्या आप में से किसी के पास दुनिया से शेयर करने लायक कोई हैरत अंगेज और मजेदार किस्सा है? clips@bms.com पर भेजिए और अगर ये वीडियो का हिस्सा बनता है तो आप होंगे
वाहवाही के हकदार। अगर आपका क्लिप हमें पसंद आया तो हम उसे खरीद भी सकते हैं, तो इंतजार किस बात का है। आपको अगर ढेर सारी लकड़ी और एक चैन सो मिल जाए तो आप क्या बनाएंगे? सीधा सा जवाब है लकड़ी के छोटे ब्लॉक्स का ढेर लग जाएगा, क्योंकि आप मैथ्यू क्रैब नहीं है जिसने ये बड़ा भारी ड्रैगन का स्कल्पचर बना डाला। ऐसी शैतानी कलाकारी के लिए क्रैब शुरुआत में एक प्रोफाइल स्केच बनाते हैं जो उनके लिए रोड मैप का काम करता है। उसकी आउटलाइन के सहारे वो लकड़ी को काटने का काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद बारीकी से ड्रैगन की जीभ, सींग और उसकी स्पाइन को अलग अलग सेक्शंस की शक्ल में काटकर उनको शेप देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कार्विंग होती है चेस्ट प्लेट और मसल्स की, चमड़ी के पैटर्न्स और चेहरे की बारीकियों की। लकड़ी को रंगने के बाद फ्लैप सेंडर की मदद से क्रैब बाहरी सतह को घिस देते हैं। इस तरह गहरा रंग दरारों में ही छूट जाता है। ज्यादा सटीक टेक्सचर के लिए यही प्रोसेस हल्के रंग के साथ भी दोहराई जाती है। लेयर्स बनाने के लिए स्किन टेक्सचर पर मौजूद हजारों डॉट्स को जलाया जाता है जिससे चमक और बढ़ जाती है। और देखिए, आपने एक खतरनाक ड्रैगन का स्कल्पचर तैयार कर लिया। इसको कहते हैं भाई कलाकारी। रेन फॉरेस्ट में ब्लू मोर्फो बटरफ्लाई से लेकर पॉइजन डार्ट फ्रॉग जैसे सैकड़ों रंग बिरंगे जीव जंतु भरे पड़े हैं, लेकिन हर जानवर भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहता। जल्दी से आपकी आई साइट चेक कर लें क्या? रेडी? इस क्लिप में छिपकली ढूंढ कर बताइए भाई। आप में से जिनकी बाज जैसी आंखें होंगी वो तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प लगे तो ये देखिए। छुपम छुपाई के खेल के बीच अगर खेल छोड़ना हो तो एक बड़ा चमकदार नारंगी झंडा लहराने से काम हो जाएगा। ये छोटा सा चतुर जानवर है अमेज़न बार्क अनोल। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और रेन फॉरेस्ट प्रेमी डेविड वाइलर ने इसका वीडियो इक्वाडोर के यासुनी नेशनल पार्क में बनाया था। ये छोटी और शानदार लेजर्ड पेड़ की छाल के साथ एकदम घुल मिल जाती है और तभी दिखाई देती है जब इसके गले से जुड़ी चमकीली नारंगी झिल्ली को ये फैलाती है। गजब का टशन है भाई। कभी सोचा है स्पेस से धरती कैसी दिखाई देती है? ज्यादातर लोगों के लिए ये पता करना एक फैंटेसी ही है, लेकिन शुक्र है मेजर टीम पीक जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के खालिस एस्ट्रोनॉट और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की करामातों का कि धरती के लोग बादलों के ऊपर की जिंदगी में भी ताक झांक कर सकते हैं। ये आंखें खोलने वाला टाइम लैप्स क्लिप 2016 में मेजर पीक ने बनाया था, जब वो नॉर्थ अफ्रीका से टर्की के ऊपर से उड़ते हुए रशिया की तरफ जा रहे थे। पीछे जाती हुई धरती पर जो तेज चमक आप देख रहे हैं, असल में ये धरती पर अलग अलग जगहों पर बिजली गिर रही है। आपको बता दें कि अर्थ सरफेस पर हर सेकंड लगभग 100 बार बिजली गिरती है, मतलब 8 लाख स्ट्राइक्स हर दिन और हर साल 3 करोड़। तो आप मेटल का छाता लेकर घूमने और लंबे पेड़ों के आसपास भटकने से पहले 2 बार सोचेंगे या नहीं? केक कौन पसंद नहीं करता भाई? बेशक उसमें कुछ खास नहीं होता, पर उसकी मिठास शायद आपके लिए उतनी सही नहीं होगी। वैसे केक सबसे खराब दिन को भी बेहतरीन बनाने का अचूक फॉर्मूला है भाई, और इस केक का एक पीस खाने के बाद आप टॉप पे फील करेंगे। किलो भर का स्लाइस, हाँ। ये कोई पुराने स्टाइल का केक नहीं है, बल्कि जाइंट कैस्टेला केक है जो ताइवान का ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड है। ये पिलो जैसा स्पॉन्जी केक बेकिंग के बाद इतना भूल जाता है कि लोग इसे जिगली केक या बाउंसी केक भी कहते हैं। स्ट्रीट फूड प्रेमी मोगू मोगू की बनाई इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये केक एक बहुत बड़ी स्लाइस की शक्ल में बेक होता है। ये स्लाइस किसी एडिबल मैट्रिक्स जैसी दिखाई देती है, जिसे नापने के बाद स्लाइस बनाकर बेचने के लिए पैक किया जाता है। इन रुई जैसी नरम स्लाइसेस पर दुकान के नाम की गर्म सी लगते देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता है भाई। ताइवानी कैस्टेला आम ब्रेड फ्लोर की बजाय लो प्रोटीन केक फ्लोर से बनता है, मतलब बैटर मिक्सिंग के वक्त कम ग्लूटेन बनता है, और कम ग्लूटेन मतलब ज्यादा नरम, ज्यादा फूला हुआ सूफले जैसा केक। किसी को अचानक भूख लग गई क्या? मच्छरों को शायद ही कोई पसंद करता होगा। एक छोटा सा कीड़ा भी आपकी नाक में दम कर सकता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। आप नहीं जानते होंगे कि इस तरह की परेशानी को आप मस्ती में बदल सकते हैं, वो भी एक सिंपल पेन की हेल्प से।
एक आदमी ने छोटे से कीड़े को कागज पर रेंगते हुए देखा। उसे देखकर मजा आया कि कीड़े ने उसकी खींची हुई लाइन को क्रॉस नहीं किया, लेकिन कीड़े की दिक्कत और बढ़ गई जब उसके आसपास गोला खींच दिया गया और कीड़ा उस स्याही से बनी जेल में कैद हो गया। फाइनली कीड़े को कुछ समझ आया और उस सर्कल से बाहर निकल गया, लेकिन उसे उस घेरे में किसने रोका था? इसकी दो थीरीज हैं। घेरे में कैद होने की बड़ी वजह थी पेन की इंक से निकले केमिकल्स की बदबू। कीड़ा जब ताज़ी खींची लाइन के पास जाता तो उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे फौरन पलटने को कहती। इसके अलावा इमेजिन कीजिए आपके शरीर के बराबर का एक जाइंट पेन आसमान से उतरे और आपके इर्द गिर्द बदबूदार इंक से मोटा घेरा खींच दे। आप भी वो घेरा क्रॉस नहीं करना चाहेंगे? जरा बताइए, पानी के नीचे आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? कुछ लोग ये काम मैक्सिमम 2 मिनट तक कर पाएंगे। सोचिए क्या होगा अगर पानी में आपके हाथ में कोई भारी पत्थर भी थमा दिया जाए। कहीं ये देखकर आप बेहोश ना हो जाएं भाई। इस बेहद खतरनाक खेल को रॉक रनिंग कहा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे स्टेमिना बढ़ता है और सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक भारी पत्थर हाथों में उठाकर समुद्र के तले सांस रोककर दौड़ना होता है। क्लिप वाली ये खुर्राट औरत फोटोग्राफर और इंस्टा प्रेमी एडी राइमर है, जो उसी हवाई की है जहां रॉक रनिंग की शुरुआत हुई थी। खासकर सर्फर्स के बीच रॉक रनिंग के मशहूर होने की वजह यह है कि इससे उनके शरीर में एक अलग तरह की खूबी पैदा हो जाती है, जिसे हाई हार्ट रेट होल्ड कहा जाता है। इसका मतलब पानी के अंदर ऐसी हालत में सांस रोकना है जब आपकी बॉडी तनाव में हो और हार्ट रेट बढ़ी हुई हो। तो रॉक रनिंग पे हाथ आजमाने का इरादा कैसा है आपका? हाँ, सब जानते हैं कि धरती का सबसे बड़ा जीव अंटार्कटिक ब्लू व्हेल है, राइट? ये भीम का समुद्री जीव 100 फीट तक लंबे और वजन में 4 लाख पाउंड तक भारी हो सकते हैं, जो कुल 33 एडल्ट हाथियों के वजन के बराबर होता है। ये सोच पाना ही मुश्किल है कि ये कितने बड़े होते हैं, जब तक कि हम ऐसे किसी जानवर को अपनी आंखों से ना देख लें। दोस्तों, ये ब्लू व्हेल की खोपड़ी स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में डिस्प्ले के लिए रखी हुई है, जिसके सामने आदमी मच्छर जैसा है। अकेली खोपड़ी की लंबाई 19 फीट है, जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की 3 गुना है। ब्लू व्हेल के इतनी जबरदस्त बड़ी साइज की एक वजह यह है कि पानी कुछ हद तक उन्हें ग्रेविटी के चक्कर से बचा लेता है। नतीजे में उनका शरीर खासा बड़ा हो जाता है, जिसे वो शायद जमीन पर तो संभाल ही नहीं पाती। अगर मेरे पास गिल्स होते ना तो मैं भी माचो बन सकता हूँ। सब जानते हैं कि बिल्लियां खूबसूरत होती हैं, खासकर बेडॉल कुत्तों के कंपैरिजन में, लेकिन क्या आपने कभी उनकी चाल पर खास ध्यान दिया है? ये देखिए। क्लिप में कोई इंटरेस्टिंग बात दिखाई दी क्या? ध्यान से देखिए, इस किटी के छोटे पिछले पैर ठीक उसी निशान पर पड़ते हैं जो अगले पैरों ने बनाए थे। ये आदत डायरेक्ट रजिस्टरिंग कहलाती है भाई, जिसे परफेक्ट वॉकिंग भी बोला जाता है। घरेलू बिल्लियों समेत सभी बिल्लियां ऐसा करती हैं। डायरेक्ट रजिस्टरिंग सिर्फ उन्हें सुपर मॉडल्स की तरह कैटवॉक करने में मदद नहीं करती, बल्कि आवाज़ कम करने में भी हेल्प करती हैं। ये रास्ता समझने के साथ साथ कदमों को भी बैलेंस रखती हैं, इसलिए बिल्ली चुपके से आ सकती है। लाख छोटी हो मगर चींटियां बड़ी शानदार जानवर होती हैं भाई, जो साथ मिलकर गजब के घर को बना सकती हैं। शर्म की बात यह है कि अंडरग्राउंड रहने की वजह से चींटियों की हम ठीक से तारीफ भी नहीं कर पाते, लेकिन पर्दे के पीछे झांकना जरूरी है भाई। YouTube पर ग्रीन टाइम लैप्स का बनाया हुआ यह अद्भुत टाइम लैप्स प्रूव करता है कि आप अपनी मंजिल पाने के लिए ये छोटे जीव कितना पक्का इरादा रखते हैं। शुरू में रेत का ढेर उनके सामने एक मुश्किल की तरह ही था, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत सारी सुरंगों को जाल बिछा डाला। चींटियों के घोंसलों में आपस में गुथे हुए चैम्बर्स होते हैं, जो ऐसी सुरंगों के जरिए जुड़े होते हैं। छोटे रूम्स नर्सरी का काम करते हैं, जहां खाना स्टोर होता है और मजदूर चींटियां आराम करती हैं। ये मजदूर दिन में लार्वा को घोंसलों के ऊपरी हिस्से में पहुंचा देते हैं ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। इमेजिन कीजिए, रेत में खुदाई करते वक्त इन सब चींटियों ने माइनिंग हैट पहनी हुई है भाई, जिसे देखकर आपके कदम ठिठक जाएं। ऐसा दूसरा अनोखा जानवर देखा है आपने? रुकिए, इस कैटरपिलर का मुंह आदमी जैसा लग रहा है ना? इस मोटे कीड़े की निगाहें मुझे चुभती हुई सी फील हो रही हैं। आप घबरा जाएं, इससे पहले आपको बता देता हूँ, ये बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें और सिले हुए होंठ असलियत में कैटरपिलर ऐसे नहीं होते, राइट? बल्कि ये तो उनके सर के पीछे मौजूद कुछ निशान भर हैं।
कुछ तो आप समझ ही चुके होंगे, मगर ये डिफेंस की बहुत ही गजब की टेक्निक है जो कि बर्ड्स जैसी नेचुरल शिकारी से बचाती है। आखिरकार कैटरपिलर नेचुरल हॉट डॉग्स ही तो हैं। कैटरपिलर्स की बहुत सारी प्रजातियों में इस खास कला का विकास हुआ है, जिनमें एलिफेंट हॉक मोथ और स्पाइस बुश स्वालो टेल भी शामिल है। लेकिन कोई कैटरपिलर्स प्रेमी इस अजीब से टाइटल फेला को जानता है क्या? मैं कोई भूखी बर्ड भी होता ना तो ऐसा खतरनाक चेहरा देखकर वहीं से उड़ देता भैया। अगर मैं बोलूं कि सोचिए रेगिस्तान में आपको क्या क्या मिल सकता है, तो दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? सैंड ड्यून्स, कैक्टस, भयंकर गर्मी। जो चीज शायद आप कभी नहीं सोचेंगे वो है ये हरी जैसी घास दिखने वाले बड़े क्रॉप सर्कल्स। ये सपना नहीं है भाई, ना ही किसी एलियन का कारनामा। ये बड़े बड़े ग्रीन सर्कल्स दुनिया के सभी रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, चाहे सऊदी अरब की वादी रम की घाटी हो या नवादा रेगिस्तान। बल्कि ये तो आसमान से भी नजर आते हैं। पर ये है क्या? रेगिस्तान में ये हरे सर्कल्स असल में खेती बाड़ी वाले इलाकों के निशान हैं, जो एक सेंटर पीवोट इरिगेशन नाम की स्मार्ट टेक्निक का नतीजा है। इस टेक्निक में एक बड़े सोर्स से पानी को तेज प्रेशर से ट्यूब शेप के पाइप में पंप करते हैं। ये पाइप सेंट्रल पिवट से जुड़ा होता है, जिससे ये नाम मिला है। इस प्रोसेस में ये पाइप गोल पैटर्न्स बनाता हुआ सिंचाई की जगह के ऊपर धीरे धीरे रोटेट होता है। खेतों की साइज में फर्क हो सकता था, लेकिन इन गोलों का डायमीटर आमतौर पर 1 किलोमीटर तो हुआ ही करता था। ऊपर से देखने पर गहरे रंगों वाले वो खेत जिन्हें गेहूं और अल्फाल्फा जैसी फसलें बोई जाती हैं, वहीं लाइट कलर्स वाले ऐसे खेत होते हैं जिनकी फसल अभी अभी कटी है या उनमें हाल ही में पौधे लगे हों, जिनमें अब खेती नहीं होती। यूएफओलॉजिस्ट आपसे जलते हैं शायद। एनिमल रेस्क्यू के वीडियोस देखने से ज्यादा सुकून और कोई चीज नहीं देती। साल 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के हार्टले बे गांव के पास एक फंसी हुई ओरका की कहानी ने वाकई दिल तोड़ कर रख दिया। ओरकास का एक ग्रुप सील के शिकार पर निकला था। पीछा करने की धुन में एक कम उम्र की शिकारी ओरका ने खुद को गलती से चट्टानों के बीच में फंसा लिया। खुशकिस्मती से ओरका प्रोटेक्शन फाउंडेशन सेटेशिया लैब की काइंड हार्टेड टीम को इस घटना के बारे में एक साथी का रेडियो कॉल आया, जिस पर फौरन एक्शन हुआ। टीम जब पहुंची, टाइड का पानी उतर रहा था, इसलिए ओरका को शांत और जिंदा रखने के लिए उन्हें वाटर पंप, होज पाइप और पानी की बाल्टियों की जरूरत पड़ गई। शुरू में वो घबराई हुई लगी, लेकिन जब समझ आया कि वे लोग उसे वापस पानी में डालना चाह रहे हैं, तो वो शांत होकर उनको कोऑपरेट करने लगी। इन्होंने उसे 8 बजे से लगभग 4 बजे तक, मतलब 6 घंटे जिंदा रखा, जब तक कि टाइट से पानी फिर नहीं चढ़ने लगा। छोटी ओरका चीखने लगी और उसने पूंछ उठाकर वाटर लेवल चेक किया। जैसे सही मौका मिला, वो पानी में चली गई और गोली की स्पीड से तैरकर अपनी फैमिली से जा मिली। इन दयावान लोगों की मदद के बिना शायद ऐसा ना होता। मैं नहीं, आप रो रहे हैं क्या? इनमें सबसे ज्यादा मजेदार क्या था? आगे बढ़िए और इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स का मजा लीजिए। बिंज वॉचिंग यही तो होता है, जिसे मैं सही मानता हूँ। clips@bms.com पर भेजना मत भूलिए। देखने के लिए शुक्रिया।